जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर कवर करेंगे जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड। देखिए, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की होती नहीं है। अच्छे शेयर जो मुझे लगते हैं आने वाले टाइम में भाग सकते हैं, जो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग होते हैं, वो मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि त्यागी टेंटेटिव्स आपने तो अभी कवर किया था 120 पे भी, 95 पे भी, इससे पहले भी आपने कवर किया था। अच्छी कंपनियां मैं कवर करता रहता हूँ। मुझे लगता है कि उनके अंदर जान है, कंपनियां कुछ काम कर रही हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, बात करें शेयर की जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड की, तो आप देख सकते हैं उठाकर कि अभी ये 1 महीने पहले कितने का शेयर होता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 99 रुपये का। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से कितना पैसा इसने बना के दिया है, आपके सामने है 28% का रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं, बड़े ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक बार यहाँ पर पैसा इसने बना के दिया 81 रुपये से, यहाँ पर ये देखिए बड़ा ही शानदार तरीके से तेजी दिखाई। उसके बाद फिर इसके अंदर गिरावट हो जाती है 158 रुपये से, और गिर गिर कर ये सीधा सीधा पहुँच जाता है लगभग 90 रुपये के आसपास। और 90 रुपये से अब आपके सामने है जो इसने लगभग 30% के रिटर्न बना के दे दिए हैं, और अब लगातार इसके अंदर तेजी तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, बीच में बड़ी वॉलेटिलिटी रहती है। 1 महीने के अंदर भी आप देखेंगे तेजी फिर गिरावट, तेजी फिर गिरावट, ये चलता रहता है। स्टॉक इसी तरीके से काम करता है। एकदम से पैसा बन जाए तो फिर तो हर कोई पैसा बना के ले जाएगा। ठीक है, तो होल्डिंग का बड़ा कमाल होता है स्टॉक्स के अंदर। तो अच्छा पैसा बना रहा है। अब देखते हैं कि जो मेरी रिसर्च बोलती है कि आने वाले टाइम में जो इसने अपना हाई बनाया था 168, शायद ये टूट जाए। देखिए, ऐसा नहीं कि यहाँ से भी नीचे जा सकता है। तो बड़े प्लेयर को अगर 30% ही बनाना है तो वो यहाँ से भी बेच के निकल सकता है। फिलहाल देखिए मार्केट कैप इस कंपनी का देखिए 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लॉन्ग टर्म में चाहो तो आप इसको फोकस कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। आज की डेट में रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, आने वाले टाइम में फिर ख़राब भी हो सकते हैं। चलिए, तो अभी अगर हम देखने की कोशिश करते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स, तो अभी इस कंपनी ने जो प्रॉफिट दिखाया है 235 करोड़ का दिखाया है। कितना? 235। उससे पहले 207 करोड़ था, उससे पहले 144 करोड़ का था, उससे पहले 187 करोड़ का, और 1 साल पहले 674 करोड़ का नुकसान भी इसने दिखाया था, लेकिन वो नुकसान अदर इनकम से था। ठीक है, तो यहाँ पर बात समझ में आ गई है जेएम फाइनेंशियल के बारे में। अच्छी कंपनी है, आगे की तरफ ही बढ़ रही है धीरे धीरे। पिछले 3 क्वार्टर देखें तो परफॉर्मेंस 144 करोड़, 207 करोड़ और 235 करोड़, इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, चाहो तो शेयर पे फोकस कर सकते हो। अलग अलग कंपनी की रेटिंग देती रहती है कि इस कंपनी के टारगेट इतने हैं, इस कंपनी के टारगेट इतने हैं। जब अलग अलग कंपनी की रेटिंग देती है तो खुद में भी इतना ही दम होना चाहिए। ठीक है, तो ताकि भाग सके और लोगों को लग सके कि हाँ, जो रेटिंग दूसरी कंपनियों की दे रही है, टारगेट दे रही है, उसके अंदर कितना दम है। तो आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल रिजल्ट्स खराब होने के बाद भी तेजी बन गई है। ठीक है, फिलहाल रिजल्ट्स अच्छे हैं, आने वाले टाइम में और भी अच्छे आ सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, वो समय बताएगा। फिलहाल तो देखिए तेजी का सिलसिला जारी है। दोस्तों, अगला शेयर होगा कैंपस। इस शेयर की बात करें तो पास्ट 1 मंथ के अंदर 18% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं। इस शेयर की बात करें तो ज़बरदस्त गिरावट इसके अंदर हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 319 रुपये से गिरता गिरता कितना परसेंट के यहाँ पर 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर देखेंगे तो 29% गिरावट हुई। अब अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बड़ी गिरावट। उसके बाद देखेंगे 5 साल का चार्ट पैटर्न, तो कभी ये शेयर आईपीओ के बाद तेज़ी बनी इसके अंदर और ये पहुँच गया 598, लगभग 600 रुपये के आसपास। क्या आने वाले टाइम में जा सकता है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल देखिए 8,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। ठीक है, तो इस चीज़ पर भी आपका फोकस होना चाहिए कि एकदम छोटी कंपनी नहीं है कि एकदम कूद जाए यार आप बिना सोचे समझे। सारी चीज़ें करना शुरू कर दें। रिजल्ट्स देखते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर जो रिजल्ट्स आए हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो कल कैसे रिजल्ट्स आने वाले हैं, एक दिन पहले ही यहाँ पर तेज़ी है। देखिए, पहले तो कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। अभी देखें तो इस वाले सेगमेंट के अंदर, फुटवियर वाले सेगमेंट के अंदर बड़ी दिक्कत परेशानी चल रही है। अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला है, ज़्यादातर पूरा सेक्टर ही गिरा हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। फिलहाल दिसंबर की बात करें 1 साल पहले 472 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया था कैंपस ने। उसके बाद 364 करोड़, उसके बाद 339 करोड़, उसके बाद 333 करोड़। देखिए बीच में गिरावट होती है। अब देखिए दिसंबर क्वार्टर में 515 करोड़ का रेवेन्यू था, बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी, लेकिन शेयर तो फिर भी गिर गया। आप कहेंगे कि 46 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, नेट प्रॉफिट, अदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 63 करोड़ का था, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। शानदार 25 करोड़ से 46 करोड़ दिखाया, तो गिरा क्यों? देखिए स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर ऐसे ही चलता है।
जब सारा पूरा मार्केट गिरता है तो गिरावट हो जाती है, लेकिन आपको मालूम तो हो एटलीस्ट कि कैंपस के अंदर क्या क्या चीज़ें सही थी। अब कल अगर मान लीजिए 46 करोड़ से सीधा सीधा ये 60 करोड़ प्रॉफिट दिखाना शुरू हो जाए, या 55 करोड़ या 50 करोड़ ही दिखाना शुरू हो जाए, तो शेयर के अंदर तेजी आपको देखने को मिल सकती है। चलिए कल देखते हैं क्या होता है। जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे शाम के टाइम फिर कवर किया जाएगा। दोस्तों एक डेटा पर आपकी डेली फोकस होना चाहिए। वैसे मैं डेली आपको बता देता हूँ, अगर मैं किसी वजह से नहीं बताऊँ तब भी आपको चेक करना चाहिए। देखिए 28 में आज की डेट की अगर बात करते हैं तो आज एफआईज ने नेट खरीदा कितना, 4,662 करोड़ का। तो ये जैसे जैसे खरीदारी कर रहे हैं वैसे वैसे मार्केट भाग रहा है। ये लगातार बिकवाली कर रहे थे, माल बेच रहे थे, तो शेयर धड़ाम धड़ाम होते जा रहे थे। तो आपका क्वेश्चन भी होता है कि कब खरीदारी हम करें, कब बिकवाली करें, कब मार्केट से निकालें। तो इनको डेली आप हैंडल कर चेक करें तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। फिलहाल डीआईएस की अगर बात करते हैं तो 7,900 करोड़ का इन्होंने माल खरीदा है। ठीक है, तो ज़्यादातर केस में ये होता है कि एफआईज अगर खरीदते हैं तो ये बेचते हैं। फिलहाल अभी आज दोनों ने ही खरीदारी की है। तो मार्केट के अंदर बहुत सारे शेयर्स के अंदर आपको अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली है। अगला शेयर है ट्राइडेंट। इस कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ही शानदार आए हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए ट्राइडेंट पर। 32 रुपये 55 पैसे का यहाँ पर भाव है। मार्केट कैप भी देखेंगे तो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आने वाले टाइम में अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है। शेयर ने कई बार इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई भी है। पहले ही 25 रुपये तक आया था, उसके बाद 52 रुपये मारा। अब देखते हैं कि फिर दोबारा 52 रुपये या फिर आने वाले टाइम में ये शेयर 45 रुपये 60 रुपये जाता है या नहीं जाता है, वो समय बताएगा। फिलहाल कंपनी के अंदर सब कुछ ओके है, बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही है फिलहाल तो अभी रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग। चलिए एक बात देख लेते हैं, तो शेयर भागेगा या नहीं भागेगा ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल देखिए रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए। रेवेन्यू वाइज देखें 1,682 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,742 करोड़ का, उसके बाद 1,713 करोड़, उसके बाद 1,667 करोड़, उसके बाद अभी देखेंगे 1,864 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिला मार्च क्वार्टर में। इसी के हिसाब से अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं 245 करोड़ का, कितना 245, उससे पहले 214 था, 226, 225, 245 करोड़, बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 172 करोड़ का, उससे पहले 102 था, 99 102 था, उससे पहले देखिए 78 करोड़ था। तो परफॉर्मेंस में कोई कमी नज़र आ रही है नहीं। तो सारी चीज़ें काट के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 133 करोड़, उससे पहले 80 करोड़ था, 83 करोड़, 74 करोड़ था, उससे पहले 59 करोड़। तो रिजल्ट्स तो मुझे अच्छे लग रहे हैं। तेजी अपने अकॉर्डिंग बनेगी, आपके अकॉर्डिंग नहीं बनेगी। कब बनेगी आपको बता के नहीं बनेगी, हो सकता है सुबह ही खुले तेज, आप देखते रह जाएं। चलिए अगला शेयर है मन्नापुरम फाइनेंस। रिजल्ट्स तो अच्छे नहीं आए हैं लेकिन बिजनेस बड़ा ही शानदार है। अगर बिजनेस पे तो आप खेलना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप खेल सकते हैं। 232 रुपये का भाव है, अभी नीचे तक 150 रुपये तक चला गया था। मार्केट कैप 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लॉन्ग टर्म अगर आप इसके अंदर टिकते हैं तो शायद आपको 300 साढ़े 300 रुपये तक के भी टारगेट मिल सकते हैं, जो कि कंपनी के अंदर अच्छा बिजनेस है। दोस्तों अगली कंपनी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। मिसाइल बनाती है और बिना मिसाइल के तो आप समझ सकते हैं क्या है। मिसाइल की जरूरत हर कंट्री को जरूरत पड़ रही है। इस समय इजराइल की देखेंगे तो इजराइल को मिसाइल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हर कंट्री को। अब अगर लड़ाई हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मिसाइल की रिक्वायरमेंट होने वाली है। ठीक है, इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो भारत डायनेमिक्स को सरकार अभी यहाँ पर एक ऑर्डर देती हुई नज़र आ सकती है। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट रेडीज है, 2,000 से 3,000 करोड़ का ऑर्डर बाय इनवार मिसाइल फ्रॉम भारत डायनेमिक्स। ठीक है, तो मिसाइल के बिना कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह की लड़ाई इस समय चल रही है वो लड़ाई बिना मिसाइल के बात नहीं बनती है। फिलहाल इस शेयर की खास बात 6 महीने के अंदर इसने कितना पैसा आपको बना के दिया होगा जी नहीं मालूम है। इसने लगभग 90% के रिटर्न बना के दे दिए। 101% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं सिर्फ और सिर्फ इतने समय में। ठीक है, बोनस स्प्लिट ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। गिरने के बाद अच्छा खासा पैसा इसने बना के आपको दे दिया है। तो यही कमाल होता है कि एक अच्छी कंपनी के अंदर अगर आप पैसा लगाते हैं गिरावट पे। अभी भी देखेंगे इसका मार्केट कैप कितना है, 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो मिसाइल बनाने वाली कंपनी, डिफेंस सेक्टर की बात करें तो ज़्यादातर शेयर्स ने अच्छी ही परफॉर्मेंस दिखाई है। नीचे से गिरने के बाद अच्छा पैसा लोगों को बना कर दिया है, तो शेयर पे ध्यान आप लगा सकते हैं। अभी गिरावट होती है तो ध्यान लगाइए, अभी एकदम जल्दीबाजी ना करें। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। कल इस कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो आपके माइंड में पहले से ही है कि रिजल्ट्स तो खराब ही आएंगे, अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं आएंगे। देखिए हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते अच्छे आएंगे या खराब आएंगे, वो तो कल ही पता चलेगा। जी क्या करें इस शेयर के अंदर, ये तो भागता ही नहीं है, अलग अलग निगेटिव न्यूज़ भी आती रहती हैं। देखिए सबसे पहले देखिए इस कंपनी का काम क्या है। जी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर काम करती है, बस वही सबसे मेन है।
देखिए रिसर्च तो मेरी यहाँ तक बोलती है, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग, मैंने आपसे क्या बोला, ये चैनल आपको एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी तरह का कोई भी टारगेट कोई इस चैनल पे नहीं दिया जाता है। पर्सनल मेरा कुछ है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन आपको उसको ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है, ठीक है। लगता तो मुझे ऐसा है कि आने वाले टाइम में ये 250 रुपये तक भी जा सकता है, लेकिन लगता है ना भाई, वो किस बेस पे लगता है, इस कंपनी के बिजनेस के अकॉर्डिंग। कंपनी ने आगे कुछ नहीं दिखाया, प्रॉफिट वगैरह नहीं दिखाया 5 साल तक भी, तब क्या करोगे। अगर ये 5 साल में, आने वाले 5 साल में यहाँ से 250 दिखा देता है, तब भी आपका 5 गुना 4 गुना पैसा बनता है, जो कि बहुत है। जैसे कि जोमेटो ने दिखाया है, जोमेटो तो अभी भी गिरने का नाम नहीं ले रहा है। 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1 लाख करोड़ तक का मार्केट कैप कंपनी को दिखाना पड़ेगा। अगले 5 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि सरकार, दिल्ली की बात करें, मुंबई के अंदर लगभग बोला जा रहा है कि भाई अब जितनी भी डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां बाहर करो इनको, अब इनके आगे से रिन्यू बहुत कुछ नहीं होगा इनका, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, जिसको नई गाड़ी लेनी है या फिर रिप्लेस भी करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से करो। खासकर टू व्हीलर के तो पीछे पड़ गया, और टू व्हीलर के अंदर एक कंपनी काम करती है। तो सरकार आने वाले टाइम में दिल्ली जैसे शहर के अंदर, मुंबई जैसे शहर के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रायोरिटी के रूप में या फिर फोर्सफुली ला सकती है, ठीक है। तो ये काम भी चल रहा है लगातार, तो ऐसी कंपनी का फिर आप समझ सकते हैं कितना फ़ायदा होगा। अभी देखिए डिमांड उतनी नहीं है, क्योंकि एक बाइक को ख़रीदने में देखिए आप कितना पैसा लग जाता है। एक किसी गरीब इंसान ने बाइक खरीदी हुई है, आप कहेंगे कि फिर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल भी खरीदी, तो शायद उसके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में शेयर अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है। कंपनी के रिजल्ट्स अगर आप देख रहे हैं तो देख लीजिए, कल क्या होगा वो कल ही पता चलेगा। पहले से मैं कहने लगूँ नहीं ऐसा इतना भाग जाएगा उतना, वो कोई फ़ायदा नहीं है और आपको बिलीव भी नहीं करना चाहिए। चलिए करते हैं दिसंबर क्वार्टर 1 साल पहले की। 1,296 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,500 करोड़, उसके बाद 1,600 करोड़, उसके बाद 1,200 करोड़, उसके बाद 1,045 करोड़। देखिए रेवेन्यू के अंदर जो गिरावट हुई है ये सबसे बड़ी कमी है। उसके पीछे का कारण क्या, कंपटीशन। पहले 50% का मार्केट शेयर घट घट के 23%, 24% तक पहुंच गया। नीचे की साइड में अब धीरे धीरे ऊपर रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। जो रेवेन्यू घटा है इसके अंदर, बस यही सबसे बड़ी चीज़ है। जोमेटो के अंदर रेवेन्यू पे असर नहीं पड़ा था। 1,500 करोड़ के रेवेन्यू से सीधा 1,600 करोड़ के रेवेन्यू से 1,045 का जाना, 1,045 करोड़ पे तो बहुत दिक्कत है। लेकिन हाँ, 1,045 करोड़ कम नहीं होता है। दूसरी बात देखिए, कंपनी अपने खर्चों पे कमांड नहीं कर पा रही है। 1,045 करोड़ का रेवेन्यू भी कम नहीं होता है, लेकिन कंपनी ने खर्चे कितने दिखा दिए, 1,505 करोड़। तो ऐसा नहीं कि इस कंपनी की कमाई नहीं हो रही, ये कूड़ा कंपनी है, खरीद लिया तो डर के भाग जाऊंगा, बेच दूंगा, ऐसा कर दूंगा, अपना सिर फोड़ लूंगा। नहीं भाई, कमाई हो रही है। जैसे कि आप 1 लाख रुपए की सैलरी लेते हैं, लेकिन खर्चा आपका कितना हो रहा है, 1.5 लाख रुपए का। वही इस कंपनी के साथ हो रहा है। 1,045 का इस कंपनी का सेल्स है, खर्चा 1,505 करोड़ का है। ऐसा भी नहीं कि 1,045 करोड़ की सेल्स हुई है तो उतना ही खर्चा कर ले, नहीं, और ज़्यादा। तो कंपनी ठीक है, रेवेन्यू भी ठीक ही है, लेकिन सारी चीज़ें आप समझिए खर्चे के ऊपर होने की वजह से, खर्चे ज़्यादा होने की वजह से कंपनी का लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये लॉस कम नहीं है, आगे बढ़ता ही जा रहा है लॉस। तो समझना ज़रूरी है कि आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो पिछले 4 क्वार्टर में देखिए नुकसान ही पोस्ट किया हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या होता है इस कंपनी के अंदर। फिलहाल तो F5 ने थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए, कि 2.11% से, देखिए पहले तो गिराया शेयर को 4.18%, सब धीरे धीरे खरीद रहे हैं। और DIs की बात करें तो माल बेच रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रिवर्स करने में कोई खास समय नहीं लगता है, रिवर्स एकदम ही हो जाता है। चलिए देखते हैं ओला इलेक्ट्रिक के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं कल। धन्यवाद।